तो आज हम क्लास 10th के साइंस का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें केमिकल रिएक्शन है। चैप्टर का नाम, अध्याय का नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें हम जनरली केमिकल रिएक्शन के बारे में अध्ययन करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या हैं, कैसी होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो हम इसमें पहला टॉपिक है फिजिकल चेंजेस। तो हमने समय की बचत के लिए टॉपिक्स को हमने पहले लिख लिया है ताकि समय बचे और लिखने में थोड़ा समय जाया जाता है। तो फिजिकल चेंजेस क्या होती हैं, तो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है, उसके संगठन तो चेंज नहीं होते हैं लेकिन अवस्था परिवर्तित होती रहती हैं। और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल अवस्था परिवर्तित होती है और यह परिवर्तन अस्थायी होता है। मतलब यह कोई नया पदार्थ बन गया तो उसके बाद उसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जल का जमना हो गया, जल का जमना, और बर्फ़ का पिघलना हो गया, वाष्पीकरण हो गया, वाष्पीकरण हो गया। तो इसमें हम अगर जल जम गया, बर्फ़ बन गया, तो उसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं पिघला कर, उसे गर्म करके। अगर जल वाष्पित हो गया, अगर उसे ठंडा करें तो हम फिर वो जल प्राप्त कर सकते हैं। मतलब यह परिवर्तन अस्थायी होता है, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे जल से बर्फ़ बन गया, बर्फ़ से फिर जल बन सकता है। समझ गए आप। अब दूसरा टॉपिक है केमिकल चेंजेस यानी रिएक्शन, अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाए या संगठित होकर उसके रासायनिक संगठन चेंज हो जाएं, तो उसे हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। जैसे संश्लेषण हो गया, श्वसन हो गया, परमाणु विस्फोट हो गया, विस्फोट। तो ये हैं। तो रासायनिक रिएक्शन क्या होती हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ। अब अगला टॉपिक है, ये तो केमिकल चेंज हो गया। अब केमिकल रिएक्शन क्या है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया कर कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया जाए तो क्या बनेगा, MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ गए। तो दो या दो से अधिक पदार्थ, दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। अब इस साइड के इसे गिब्स आउट साइन बोलते हैं, यह गिब्स आउट का चिन्ह है। और इधर के जो पदार्थ होते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और इधर के जो होते हैं उन्हें उत्पाद यानी रिएक्टेंट एंड उत्पाद और गिब्स आउट रासायनिक अभिक्रिया को ऐसे दिखाते हैं। इधर होता है अभिकारक, इधर उत्पाद, और यह होता है गिब्स आउट का साइन। तो अभिक्रिया का और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए इसमें हम इसमें टॉपिक है मेथड टू राइट केमिकल इक्वेशन। ये है लास्ट का टॉपिक है, तो इसी में बता दे रहे हैं ये वाला। तो अभिक्रिया को और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए इसमें हम पदार्थों के अवस्थाओं को दिखा देते हैं। अवस्था लिख देते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट बना के उसमें लिख देते हैं। जैसे अगर कोई पदार्थ ठोस है तो उसको हम यस ब्रैकेट के अंदर यस लिख देंगे। जैसे यहाँ अगर यह सॉलिड है तो यहाँ यस लिखेंगे। ऑक्सीजन अगर गैस फॉर्म में तो यहाँ ब्रैकेट में जी लिख देंगे। तो ठोस के लिए यस, द्रव के लिए यल ब्रैकेट में, और गैस के लिए जी लिखते हैं। और अवक्षेप को
नीचे की तरफ एरो लिख देते हैं, बना देते हैं, और बनी हुई गैस जो निकलती है उसे ऊपर की तरफ तीर लगा देते हैं। और जली विलयन के लिए, जलीय विलयन के लिए जली विलयन के लिए जली अवक्षेप को लिए नीचे का तीर, और गैस निकलने के लिए, निकलती जो उसे दिखाने के लिए ऊपर का तीर, और जली विलयन के लिए हम AQ लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर। और तापमान और दाब के लिए हम ऊपर, तापमान के लिए गिब्स-आउट के ऊपर त्रिभुजनुमा आकृति बनाते हैं, यानी डेल्टा इसे बोलते हैं, डेल्टा। और अभिक्रिया के, जिसे कोई अभिक्रिया तनु है तो नीचे तनु लिख देंगे, अगर सांद्र है तो यहाँ सांद्र लिख देंगे नीचे की तरफ, और ताप दाब को अब गिब्स-आउट को ऊपर या नीचे लिख देते हैं। और निकली हुई गैस को हम अभिकारक के साइड प्लस का साइन लिखते हैं, प्लस साइन लिख के ऊर्जा को दिखाते हैं। और अगर ऊर्जा दी जा रही है तो उसे हम माइनस का साइन लिख के ऊर्जा को लिख देंगे। समझिए आप। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है, तो इसे हम इरेज करते हैं। तो ये टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है। तो अभिक्रिया की पहचान, यानी तो अगर कोई अभिक्रिया हो रही है तो उसमें पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होती है, अवस्था परिवर्तित होती है, यह टॉपिक है। अवस्था परिवर्तित होती है, अवस्था परिवर्तित होती है, उसका ताप परिवर्तित होता है, गैस निकलती है, अवक्षेप बनता है, तो ये होती हैं ये चीज़ें। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, तो कोई अभिक्रिया हो रही है उसे एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो कोई अभिक्रिया होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन, अगर कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो यही है केमिकल इक्वेशन। अगर कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं, अगर कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो उसे कैसे दिखाएंगे, तो कार्बन और प्लस का साइन, फिर O2 यानी ऑक्सीजन का सिंबल, फिर क्या बनेगा, तो CO2 बनेगा। तो यही क्या है, केमिकल इक्वेशन है। इसे एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना ही केमिकल इक्वेशन है। तो फिर अगला टॉपिक है मेथड टू राइट केमिकल इक्वेशन। तो रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या है, तो वही है, तो गिब्स, इसे अभिकारक बोलते हैं, अभिक्रिया जो करते हैं, और जो बनता है उसे उत्पाद बोलते हैं, यानी प्रोडक्ट, इसे रिएक्टेंट बोलते हैं। तो लिखने का तरीका यह है, इधर रिएक्टेंट यानी अभिकारक लिखते हैं, रिएक्टेंट लिखते हैं, इधर प्रोडक्ट लिखते हैं, और यह बीच में गिब्स-आउट का साइन होता है। और हमने बताया भी आपको, अगर इसे इन्फॉर्मेटिव बनाया जाए और आकर्षित बनाया जाए तो इसमें इसकी अवस्था भी लिख सकते हैं हम, और ताप और दाब को दिखाने के लिए इसको ऊपर नीचे लिख देते हैं, और डेल्टा बना देंगे तो यह ताप को बताएगा। तो यही है। फिर राइटिंग स्केलेटन केमिकल इक्वेशन,
तो केमिकल रिएक्शन लिखने का ढांचा क्या है तो यही बताया हमने आपको, कैसे लिखते हैं। फिर राइटिंग अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अमोनिया NH3 अगर मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन कर रहा है, क्या बनाएगा, तो यह बनेगा NH4 अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड NH4 Cl। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या है, बैलेंस तो दोनों तरफ के गिब्स आउट के लेफ्ट साइड और राइट साइड के दोनों पदार्थों की परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए, दोनों तरफ पदार्थ बराबर बराबर होने चाहिए। इधर देखिए नाइट्रोजन 1 है, इधर भी 1 है, इधर हाइड्रोजन 3 1 4 है, इधर भी 4 हैं, इधर क्लोराइड इधर 1 है, क्लोरीन 1 है, तो इधर भी है 1। तो यही है बैलेंस केमिकल रिएक्शन। हमने ये बताया एक और जैसे मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो MgO बनेगा। तो यह बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है। इधर एक मैग्नीशियम इधर 1 है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ही है, तो बैलेंस बनाने के लिए यहाँ 2 लिख देंगे और यहाँ भी क्या 2 हो जाएगा। दो इधर मैग्नीशियम, इधर भी 2, 2 इधर ऑक्सीजन, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें भी और देखिए इधर भी 2 है। समझ गए आप। फिर क्या है, मेकिंग केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, इधर लिखा है मोर इन्फॉर्मेटिव, मतलब अधिक सूचनात्मक बनाने के लिए, वही तो बोले हैं हम। फिर इसमें और भी रिएक्शन है, तो इसे हम इरेज करते हैं भाई, और भी आगे टॉपिक हैं। तो अभी उतना तो टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अब इसके अंदर और भी टॉपिक हैं कि अब रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, तो संयोजन अभिक्रिया हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती हैं, तो इसे हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, उसके बाद बताएंगे। उसके बाद बताएंगे केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो अब आ गया संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती हैं, ये रिएक्शन है, रिएक्शन लिखा है। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करें, यानी कोई एक ही पदार्थ बनाएं, तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, या योगात्मक अभिक्रिया। फॉर एग्जांपल, अभी एग्जांपल हमने दिया आपको, मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो एकल उत्पाद निर्माण कर रहा है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 2 मैग्नीशियम हो गया, इधर भी 2 हो गया, और 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके कोई एक ही पदार्थ बनाए तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन जिसे बोलते हैं। फर्स्ट अभिक्रिया है, और दूसरी भी हैं, अभी और भी हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी अपघटन अभिक्रिया, जिसे जब एक पदार्थ अभिक्रिया करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करे तब उसे हम डिकम्पोजिशन अभिक्रिया यानी अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। इसमें
एक पदार्थ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक अभिक्रिया करके एक उत्पाद बनाएंगे। एक इसमें क्या होता है, इसमें एक पदार्थ अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं डिकम्पोजिशन में। इसमें भी अभिक्रियाएँ डिकम्पोजिशन यानी अभिकटन अभिक्रिया भी 3 प्रकार की होती हैं। पहला है ऊष्मीय अभिक्रिया यानी थर्मल रिएक्शन। तो जब अपघटन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऊष्मा के द्वारा अपघटित हो तब उसे हम ऊष्मीय अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ऊष्मीय अभिक्रिया बोलेंगे। फॉर एग्जांपल इसका हो गया, मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसे आप ताप देंगे, यानी ताप को हमने बताया आप डेल्टा ऊपर लिखेंगे गिब्स आउट साइन के ऊपर, तो क्या बनेगा, यह कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, CO2 बनेगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर यानी संगमरमर को अगर गर्म करेंगे तो यह कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिन बुझा चूना बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। समझ गए आप? और दूसरी अभिक्रिया है विद्युत अपघटन। इसे ऊष्मीय अभिक्रिया या ऊष्मीय अपघटन भी बोल सकते हैं। अपघटन भी बोल सकते हैं। इसमें विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, अभिक्रिया विद्युत के द्वारा होती हैं। जैसे जल है, इसे विद्युत के द्वारा आप तोड़ेंगे तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा। और तीसरी अभिक्रिया है प्रकाश अभिक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण, फोटोलाइसिस यानी प्रकाश अभिक्रिया या प्रकाश अपघटन। तो इसमें क्या होता है, सूर्य के किरणों द्वारा अभिक्रिया होती हैं इसमें। जैसे एग्जांपल ले लीजिए सिल्वर ऑक्साइड, तो इस पे अगर प्रकाश पड़ेगी यानी Hµ, इसे यह प्रकाश को दिखाता है, अगर अभिक्रिया करेगी तो यह टूट जाएगा सिल्वर और ऑक्सीजन में। समझ गए? तो आज इतना ही, बाकी कल बताएंगे और भी टॉपिक्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।